हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट भूमि। आज के इस वीडियो में हम लोग पैटर्न्स जो देख रहे थे कैंडल स्टिक पैटर्न्स उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हम लोग आज बेरिश रिवर्सल जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो क्या होती हैं, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। हम लोग गाइस 9 बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और एक उससे भी पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो हम लोग ये पैटर्न्स फाइंड आउट करने वाले हैं वो पैटर्न्स अगर एक कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड में मिलते हैं, इस टॉप पर मिलते हैं, तब इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। अदरवाइज अगर ये आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जो रेंज बाउंड में हो वहाँ पर आपको मिलता है तो इसके कोई ज़्यादा मायने नहीं होंगे। तो आपको गाइस ये याद रखना है कि इस तरीके के जो भी हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, फिर वो एक कैंडल के हों या एक से ज़्यादा कैंडल के कॉम्बिनेशन से बने हों, वो आपको हर बार में अगर वो टॉप पर दिखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, अगर वो टॉप पर बनता है तभी उसकी रिलायबिलिटी है, अदरवाइज वो इतने रिलायबल नहीं हो सकते। तो देखते हैं हम लोग। आप देखें जो सबसे पहला बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हैंगिंग मैन। ये होता क्या है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये फॉर्म होता है एक अप ट्रेंड में, उसके टॉप पर बेरिश इक्विवेलेंट ऑफ अ हैमर। ये हैमर के जैसा आपको दिख रहा होगा, हैमर है ये भी। तो आपको ये टॉप पर अगर दिखता है, एक अप ट्रेंड में टॉप पर अगर आपको ये फॉर्म होते हुए दिखता है, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग अदर इंडिकेटर्स भी देखते हैं, और वहाँ पर अगर वॉल्यूम कुछ लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग आरएसआई इस्तेमाल करेंगे, जैसा ट्रेडिंग स्टाइल होगा आपका। पर हमें यहाँ पर जो सिर्फ कैंडल स्टिक देखनी है वो ये देखनी है, अगर हैंगिंग मैन बन रहा है एक टॉप पर तो हम लोग उसको कैसे ट्रेड करते हैं। हम लोग वहाँ से एक बेरिश मोड होने वाला है ये थोड़ा सा गेस करेंगे हम लोग, और हम लोगों के बेरिश मोड पे उसमें हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे। स्लो हो रहा था उसका मोमेंटम, और यही मोमेंटम हम लोग चेक करने के लिए हम लोग एक इंडिकेटर नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका इंडिकेटर आप लोग यूज़ करते हो, आरएसआई, मैं आरएसआई और पर भी वीडियो बना दूंगा, और अदर इंडिकेटर्स पे भी वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले देखते हैं जो हैंगिंग मैन में है, ये आपको इस पोजीशन पर देखिए मिल रहा है। यहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेंगी। इस तरीके का आपको फाइंड आउट करना है। एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको, जहाँ पर रियल बॉडी जो होती है वो शॉर्ट होती है, उसके कंपैरिजन में जो लोअर वीक होती है, जो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका पोर्शन आप देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी से बड़ा होता है। अगर एस और ये जो अपर विक आपको दिख रही है यहाँ पर, या तो ये शॉर्ट विक होगी यानी छोटी विक होगी, या फिर नो विक, या फिर यहाँ पर विक हो भी नहीं सकती। हम लोग इसी पैटर्न को बोलेंगे क्या हमारा इस तरीके का एक हैंगिंग मैन बन रहा होगा, या फिर वो स्लाइटली इस तरीके का भी हमारा हैंगिंग मैन हो सकता है। कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये डोजी भी इस तरीके के बनाते हैं, और भी हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं इसको ट्रेड करने का। ये हमेशा याद रखिएगा रिवर्सल ट्रेंड होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और एक लॉन्गर टर्म के लिए होता है। जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको और क्लैरिटी देता रहेगा। तो हम लोग का फर्स्ट था हैंगिंग मैन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट का ही हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, शूटिंग स्टार उसका नाम होता है गाइस। इसका जैसे हैंगिंग मैन आपका इस तरीके का एक हैमर बनाता है, इसी का जस्ट रिवर्स अगर कर दिया जाए, आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो इस पॉइंट पर, एक इन्वर्टेड हैमर होता है ये गाइस, एक उल्टा हैमर बना देते हैं इसको इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके का जो पैटर्न मिलेगा कैंडल स्टिक में, या इस तरीके की जो कैंडल स्टिक आपको मिलेगी, बस हमेशा याद रखिएगा टॉप पर मिलनी चाहिए, तभी इसके मायने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल स्टिक को देखिए, इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, एक उल्टा हैमर दिख रहा होगा आपको। इसका जो इन्वर्टेड हैमर होता है ये अप ट्रेंड में बनेगा, और एक इसको हम लोग इट हैज़ अ सेम लोअर बॉडी, स्मॉल सॉरी, इट हैज़ अ स्मॉल लोअर बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर विक। अपर विक इसमें ये चीज़ अपर विक ज़्यादा होती है, ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पर आप देखिए लोअर विक यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हो भी सकती है लोअर विक और नहीं भी हो सकती, नेग्लिजिबल होती है वो। अगर थोड़ी सी भी है, बस आपको ये कंफर्म करना होगा आपके किसी और इंडिकेटर से, जो भी आपको पसंद हो उस इंडिकेटर पे, कि ये इस तरीके की कैंडल जब बनती है तो वहाँ पे आपको दूसरा सिग्नल मिल रहा है, या कंफर्मेशन के लिए आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे। लेकिन जो भी हो, अगर इस तरीके की आपको कैंडल मिलती है टॉप पर विद अदर इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम और आरएसआई, तो आप इसको शॉर्ट ट्रेड के लिए अपनी आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिलती हैं। कुछ भी गाइज 100% श्योर नहीं होता है, तो आपको अपने इंडिकेटर्स की हेल्प लेना है और स्टॉप लॉस यूज़ करते रहना है अदरवाइज, और किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शूटिंग स्टार था गाइज ये। हम लोग थर्ड देखते हैं, इसे बेरिश इनगल्फिंग बोला जाता है। ये पैटर्न बनता है दो कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन पे, जिसमें से एक कैंडल स्टिक ग्रीन होती है और जो उसके जस्ट
नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो रेड कैंडल होती है। इसको इनगल्फ करते हुए ही रेड कैंडल बननी चाहिए, तभी इसको बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। और ये रेड कैंडल ही होनी चाहिए। और फर्स्ट कैंडल जो आपकी फॉर्म होगी वो अगर ग्रीन कैंडल होती है या फिर व्हाइट कैंडल होती है, जो जैसा भी आप अपना ग्राफ यूज करते हो, कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर ये व्हाइट है या फिर ग्रीन है और ये सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, जो कि इस कैंडल को, फर्स्ट वाली कैंडल को इनगल्फ कर ले। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी बॉडी को इस रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। तो होता क्या है यहाँ पर गाइस, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ग्रीन कैंडल मीन्स वहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, रेड कैंडल मीन्स वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पैटर्न भी आपको एक अप ट्रेंड में मिलना चाहिए था। अगर अप ट्रेंड में ये पैटर्न आपको मिलता है विद कंफर्मेशन फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स लाइक RSI, स्टोकास्टिक, वॉल्यूम, जो भी इंडिकेटर आपको ज़्यादा पसंद हो, आप उसके बेसिस पे अगर ट्रेड करते हैं और अप ट्रेंड में अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेशन दिख रहा है, आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये फर्स्ट कैंडल जो कि आपको ग्रीन दिख रही होगी और ये रेड कैंडल जो फर्स्ट कैंडल को इसने पूरी तरीके से इनगल्फ कर रखा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम इतना हैवी है कि आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते थे। आपको एंट्री कहाँ लेनी है? कुछ लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, मार्केट में नए हैं, शेयर मार्केट आपने पहले कभी नहीं करी है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एग्रेसिव ट्रेड करें। आप कंफर्मेशन के लिए एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करें, जो कि देखिए इस पॉइंट पे हो रहा है। आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो, तो एंट्री आप इस पॉइंट पे लीजिए या फिर इस पॉइंट पे लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और फिर आप अपना प्रॉफिट यहाँ तक ले सकते हैं। आपके रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडिंग ना करें गाइस, तो ही बेहतर है। तो बेरिश इनगल्फिंग आप एक बार में ना समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा देखें गाइस, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए। फिर हम लोग देखते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, 2 कैंडल स्टिक्स को मिला करके एक पैटर्न बनता है, जिसमें रेड कैंडल स्टिक जो होती है वो ओपन होती है प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर एंड क्लोजेस इट्स मिड पॉइंट के नीचे। फिर से ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो और सेकेंड कैंडल रेड हो, लेकिन जो सेकंड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होगी, जो कि यहाँ पर है, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग है, गैप अप ओपन हुआ हो या फिर आपको इस तरीके का गैप अप ओपन दिखाई दे हो, जरूरी नहीं है कि हाई क्रॉस कर चुका होगा, पर आपका गैप अप ओपन हुआ हो। अगर जो सेकंड डे कैंडल बनती है, पहली अगर ग्रीन है उसके सेकंड डे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो ओपन गैप अप हुआ हो और वो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाए, लेकिन एंड तक जब वो बार क्लोज होती हो, जब ये कैंडल क्लोज हो रही हो, तो वो फर्स्ट वाली प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी उसके 50% के बिलो अगर क्लोज होती है। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, जो फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल आपको बनेगी, उसके 50% के नीचे अगर सेकंड कैंडल क्लोज देती है, जो कि सेकंड कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग हुई होगी प्रीवियस डे से, गैप अप ओपनिंग होगी गाइस, मैं बोल रहा हूँ। इस तरीके के पैटर्न्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ट्रेडिंग में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके आप इनको सीखने की कोशिश करिएगा। अगर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग 50% बिलो होती है, तब आप इस पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इस पैटर्न में गाइस, ये पैटर्न का भी एक फंडा है कि आपको ये अप ट्रेंड में ही मिलेंगे, तभी आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, वरना इसके चांसेस लो हो जाते हैं कि आपकी विन रेशियो गड़बड़ हो सकती है। तो आप थोड़ा सा अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा। टाइम पीरियड आप 1 डे का भी ले सकते हैं और 1 आवर का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर। इसमें आप फिर से देखिएगा, 2 कैंडल हमें चाहिए होती हैं, तो ये पैटर्न फॉर्म होता है डार्क क्लाउड कवर। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, अप ट्रेंड हो रहा होता है, फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड आता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आने के लिए वो रिट्रेसमेंट लेगा, तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लाइव एग्जांपल भी आपको इसके मैं दिखा दूंगा। इफेक्टिव अगर ये अप ट्रेंड में होता है तो इफेक्टिव है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड बेरिश होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए मींस, या फिर कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लैक कलर में भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, जिस तरीके का वो चार्ट यूज करेंगे। बोथ कैंडल शुड बी बिग, और हाँ वो डोजी नहीं होनी चाहिए या फिर वो काफी स्मॉल नहीं होना चाहिए, उनकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तभी आप को डार्क क्लाउड कवर में कंसिडर कर सकते हैं। रेड कैंडल ओपन्स अबव ग्रीन कैंडल, जैसा मैंने बताया, जो रेड कैंडल सेकंड डे की ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए या अबव होना चाहिए। वो कितना परसेंट होना चाहिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो होती है वो फर्स्ट वाली कैंडल के 50% से बिलो ही हो। अराउंड 50% भी चलता है, लेकिन 50% के बिलो हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो रेड कैंडल क्लोजेस स्लाइटली अबव बॉटम ऑफ ग्रीन कैंडल, अबव बॉटम ऑफ ग्रीन कैंडल मीन्स 50% के लोअर और बॉटम के बीच में कहीं पे भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि अगर ये इसके क्लोज के नीचे चला जाएगा तो फिर जस्ट अभी आपको मैंने इनगल्फिंग बताया, तो वो इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा गाइस। और इसके ट्रेड के लिए आपको ये पैटर्न ऊपर फाइंड आउट करना है हमेशा, अप ट्रेंड में टॉप पर। फोर्थ हम लोग देखते हैं गाइस इवनिंग स्टार, जो कि ये भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है।
आज के हम सारे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही देख रहे हैं। ये जो आपका इवनिंग स्टार होता है ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। ये आपका बुलिश मॉर्निंग स्टार जो हम लोगों ने पढ़ा था आपके फर्स्ट वीडियो में, इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, बुलिश मॉर्निंग स्टार के जैसा ही होता है। जैसे बुलिश मॉर्निंग स्टार आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है, ये आपको अप ट्रेंड के टॉप पर मिलेगा। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इसी को बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर इसको देखें, ये जो सेकंड वाली जो कैंडल होती है, यहाँ पर आप देखें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस जगह अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे देखिए, ये बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन 2 कैंडल्स ग्रीन एंड रेड, ये जो कैंडल होती है आपकी, अगर उस कैंडल की ओपनिंग और क्लोज दोनों फर्स्ट और थर्ड वाले कैंडल के ऊपर ही रहती है, तो इस पैटर्न को हम लोग ही बोलेंगे इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार क्योंकि ये हम लोग को अप ट्रेंड के टॉप पर मिलती है, वहां से हमारा बेरिश होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। डिपेंड करता है कि कंफर्मेशन हमें आपको वॉल्यूम से या फिर किसी और इंडिकेटर से, वॉल्यूम कंफर्मेशन हो, इंडिकेटर आरएसआई हो, किसी आप जो भी आप इस्तेमाल करते हो, एमएफआई इस्तेमाल करते हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसमें कंफर्मेशन आपको जरूरी होता है। तो इवनिंग स्टार में फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट लॉन्ग बॉडी होती है, सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ही होता है। वहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और जो उसकी क्लोजिंग हुई वो भी ऊपर ही हुई, और जो थर्ड कैंडल फॉर्म हो रही है थर्ड डे, या फिर आप जो तीसरी कैंडल देखेंगे किसी भी टाइम फ्रेम की टॉप में, वो आपकी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, उसकी क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए। अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है या फिर क्लोजिंग अगर ऊपर भी दे रहा है, हल्की सी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो भी वो हम लोग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ही कंसिडर कर सकते हैं उसको। उसमें जनरली होता क्या है कि जो भी यहाँ पर ये जो हॉल्ट होता है इवनिंग स्टार एक दिन का जो भी हम लोग देख रहे होते हैं, इस वाली कैंडल पे ये जो हॉल्ट होता है वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं जितने बायर्स होते हैं, तो फिर वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से वो सारी शॉर्ट करने लगते हैं, और ज़्यादा शॉर्ट करने, और कुछ लोग जो सेलिंग कर रहे होते हैं वो भी सेलिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की कैंडल फॉर्म हो जाती है। तभी से हमारा पैनिक होता है, और वो जो हमारा ट्रेंड होता है, जो कंटिन्यू पहले अप ट्रेंड था, वो अभी हमारा डाउन ट्रेंड बन सकता है। और कोई भी चीज़ गाइस की अप ट्रेंड चल रही थी बगैर हॉल्ट लिए वो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आने के बाद कुछ दिन यहाँ पर वो पॉज भी कर सकता है, फिर वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए रिट्रेसमेंट में भी हो सकता है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस था वो हमारा अप ट्रेंड था, ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा था। यहाँ पर देखें, ये हमें एक बुलिश कैंडल मिली, जो कि पहली ग्रीन मिल गई, हमें मिल गया। इस कैंडल का ये रेड हो या ग्रीन हो, जो फोर्थ पॉइंट पर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड कैंडल भी हो सकती है, ये जो इवनिंग स्टार है ये रेड कैंडल भी हो सकती है, ये वाली, मैं इसको रफ करता हूँ। ये जो सेकंड कैंडल है ये आपकी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। जहाँ पर देखिए आपको ग्रीन में मैंने पैटर्न बताया है, और यहाँ पर आपको उस चार्ट में ग्रीन, सॉरी, यहाँ पर आपको रेड में दिखाया है, यहाँ पर आपको ग्रीन में मैं जो दिखा रहा हूँ वो पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कलर कैसा है इसका कैंडल का। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो ओपनिंग है वो गैप अप होना चाहिए, और क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के अबव ही होता है। और जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल बनती है उसकी जो ओपनिंग है वो गैप डाउन होती है, और जनरली वो रेड कलर की ही होगी, या फिर कैसी भी कैंडल आपको बेरिश कैंडल दिखनी चाहिए जिसमें हैवी सेलिंग हुई होती है। तो ऐसे ही पैटर्न को, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको 3 कैंडलस्टिक से जो बना पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अप ट्रेंड में मिलेगा, यहाँ पर आपको एक बेरिश कैंडल मिलेगी, आप देख सकते हैं 6 नंबर पे, ये बेरिश कैंडल होनी चाहिए तब आप यहाँ पर। और इस सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पर कि इस रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, कुछ दिन उसने होल्ड किया फिर उसने आगे भी दिया। तो आपको अपनी ट्रेड कैसे लेनी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। तो थोड़ा सा संभल के भी ट्रेड करिएगा, पहले पैटर्न्स को देखिए कि किस तरीके की वहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं, आप उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं गाइस। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 ब्लैक क्रोज। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट होता है, 3 ब्लैक क्रोज, बहुत ध्यान से देखिएगा इनमें क्या होता है। 3 ब्लैक क्रोज बोला गया, ब्लैक इसलिए क्योंकि रेड कैंडल हो या ब्लैक कैंडल हो, जिस तरीके का कैंडलस्टिक चार्ट आप यूज करते हैं, कुछ लोग व्हाइट एंड ब्लैक यूज करते हैं, कुछ लोग रेड एंड ग्रीन यूज करते हैं। तो ब्लैक मीन्स हमारा रेड होता है, मीन्स बेरिश कैंडल होती है वो ब्लैक कलर की। तो 3 ब्लैक क्रोज में भी यही होता है कि 3 कंटिन्यू, 1 2 3, 3 कंटिन्यू हमें रेड कैंडल्स मिलती हैं। कंफर्मेशन के लिए गाइस अगेन आपको दूसरा एक इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि ईच सेशन ओपन्स एट अ सिमिलर प्राइस टू द प्रीवियस डे, बट सेलिंग प्रेशर पुश द प्राइस लोअर एंड लोअर विथ ईच क्लोज। होता क्या है कि कल जैसे फर्स्ट डे, आज आपको एक ऐसी कैंडल दिखी अप ट्रेंड में गाइस, अप ट्रेंड में टॉप पर ही दिखेगी आपको ये। नेक्स्ट डे ओपनिंग तो वहां पर हुई उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग पर, लेकिन उसका जो क्लोजिंग दिया आज सेकंड डे का वो प्रीवियस कैंडल के नीचे दिया। और थर्ड कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि ओपनिंग तो यहाँ दी, वो हो सकता था गैप डाउन भी दे देता, पर वो बॉडी के नजदीक ही देता है अगर ऐसी कैंडल बन रही है आपकी। पर ये गाइस इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोजर जो होता है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे होना चाहिए, मींस सेलिंग ही होनी चाहिए अगर इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। अगर आज सपोज करें आज फर्स्ट डे में ग्रीन रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे में
आपका ओपनिंग तो क्लोज के आसपास रहता है या ऊपर रहता है हल्का सा, लेकिन उसकी क्लोजिंग देता है वो प्रीवियस डे यानी फर्स्ट वाली कैंडल से नीचे देता है, और जो थर्ड कैंडल होती है वो दोनों कैंडल से नीचे की क्लोजिंग देता है। तो इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस। गाइस फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ वो इस पैटर्न में भी बन सकती हैं, छोटी या बड़ी भी हो सकती है बॉडी उनकी, या इस पैटर्न में भी हो सकती है। हालांकि इस तरीके के जब भी पैटर्न बनते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन की हैवी सेलिंग के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट फर्दर सेलिंग करेगा। हो सकता है वो 1 या 2 दिन के लिए हॉल्ट कर जाए, फिर वो अप ट्रेंड भी जा सकता है और वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो गाइस इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। 6 नंबर पे देखते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। गाइस जैसे हम लोगों ने बुलिश हरामी पैटर्न देखा था, ये भी आपका 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पर बनता है। फर्स्ट शुड बी लॉन्ग ग्रीन कैंडल। यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं ये वाली, ये ग्रीन होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल होती है वो रेड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे इनगल्फिंग का ऑपोजिट आप समझिए, इनगल्फिंग में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करता है, ये ग्रीन कैंडल आपकी होती है और ये रेड कैंडल आपकी होती है। इसी का जस्ट ऑपोजिट देखिए आप, यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो होती है वो बड़ी हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप, ग्रीन कैंडल जो होती है वो बड़ी होती है और जो रेड कैंडल होती है वो छोटी कैंडल होती है, और पूरी तरीके से वो उसके अंदर होता है। तो इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये आपको अप ट्रेंड के टॉप पर ही मिलने चाहिए, वहां से ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देकर के वापस ऊपर जा सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट देने के बाद ये डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं गाइस। तो आपको ट्रेड लेने से पहले अदर इंडिकेटर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उन्हें सीखना होगा, जिसके मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना चाहिए। वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो बुलिश कैंडल बन रही है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बुलिश कैंडल हैज रफली 4 टाइम्स लार्जर बॉडी देन द बेरिश कैंडल। अब आप एग्जैक्ट एक नंबर से बंद के नहीं रह सकते, वो 4 टाइम्स लार्जर बॉडी होनी चाहिए, तो ही आप उसको बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी सॉरी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं आप रट के बैठ सकते, क्योंकि मार्केट है गाइस, वहाँ पर कोई कैंडल स्टिक जब भी फॉर्म होती है तो वो ये सोच के नहीं बनती कि 4 टाइम्स लार्जर होंगी या 3 टाइम्स लार्जर होंगी। वो आपको एक आइडिया लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो ओपनिंग होती है वो गैप डाउन होती है या स्लाइटली नीचे ही होगी। ये क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक रेड कैंडल बनना है, अगर ऊपर से बनेगी तो पैटर्न चेंज हो जाएगा वो गाइस। इसलिए तो बेरिश जो कैंडल बनती है शुड बी नो लॉन्गर देन 25% ऑफ द साइज ऑफ द बुलिश कैंडल। अब इसको हम लोग ये चीज़ बोलेंगे कि जो इसकी जो बॉडी है रेड कैंडल की, वो ग्रीन कैंडल से पूरी बंद हो जानी चाहिए। मीन्स ये जो रेड कैंडल फॉर्म होती है वो इसी ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर होना चाहिए, तभी ये हमारा बेरिश हरामी पैटर्न बोला जाएगा। अदरवाइज मुश्किल है कि आप उस पर ट्रेड ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए होते हैं कि सिर्फ हमने एक कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया और उसी पे ट्रेड करेंगे गाइस, तो इससे लॉस आपको हो सकता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बच के काम करें, अभी पहले सीखें मार्केट में, फिर उसके बाद ही आप काम करें। 7th देखते हैं हम लोग, 3 इनसाइड डाउन कैंडल। गाइस ये भी बेरिश कैंडल पैटर्न होता है। अप ट्रेंड बेरिश रिवर्सल हो सकता है, ये अभी आपको अप ट्रेंड में मिलता है। 3 कैंडल स्टिक होती हैं इसमें, 3 कैंडल स्टिक का जो हम लोग ग्रुप होता है इसी से ये फॉर्म होता है, 3 इनसाइड डाउन। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट जो कैंडल होगी वो आपकी बुलिश होगी। एक मिनट गाइस, फर्स्ट जो कैंडल होगी वो आपकी बुलिश होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस पैटर्न में। सेकंड कैंडल जो बनती है वो एक बेरिश कैंडल होती है, लेकिन वो फर्स्ट बुलिश कैंडल के रेंज के अंदर ही होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सेकंड वाली कैंडल को देखें इस जगह पर, तो ये पैटर्न जो आपको दिखेगा कि इस सेकंड वाली कैंडल का जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट वाली कैंडल के क्लोजिंग से नीचे हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको यही सेम पैटर्न मिलेगा कि क्लोजिंग नीचे ही होना चाहिए, क्लोज यहाँ नहीं हो सकता, नहीं, वो हो सकता है क्लोज यहाँ पर भी हो सकता है, क्लोज यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन जो थर्ड कैंडल आपकी फॉर्म हो रही है उसकी क्लोजिंग फर्स्ट वाले जो जहां से हमारा पैटर्न बनना शुरू हुआ था उसके नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है, तो हमारा ये 3 इनसाइड डाउन इसीलिए इसको बोला गया है कि पहली एक जो कैंडल होती है वो इनसाइड में क्लोजिंग देती है फर्स्ट वाली कैंडल के, और जो थर्ड कैंडल बन रही है जो फॉर्मेशन का जब हमारा कंप्लीट हो रहा है इस पूरे में फॉर्मेशन में, तो ये जो थर्ड कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है ये इसकी क्लोजिंग हमारी जो फर्स्ट वाली कैंडल स्टिक जो कि ग्रीन थी, होनी भी चाहिए ग्रीन वो, अगर वो रेड होती तो ये हमारा पैटर्न काम नहीं करेगा, ये 3 इनसाइड डाउन नहीं बोला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होता है, तभी हम इसको 3 इनसाइड डाउन बोलेंगे, और हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, अपनी सेलिंग की बात करेंगे, अपने ट्रेड को जो भी लेंगे वो बुलिश नहीं करने, या फिर हम लोग बाइंग नहीं करने लगेंगे वहाँ पर एग्रेसिवली, या फिर सेलिंग भी एग्रेसिवली नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए ये आपका एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा है इस तरीके का, देखिए गाइस ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड,
3 कैंडल में ये चीज़ आपको पैटर्न दिख रहा होगा गाइस यहाँ पर, ये देखिए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल है जो वो 50% के अराउंड ही क्लोज होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल बन रही है वो फर्स्ट वाले सेकंड और सेकंड वाले दोनों कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। ओपनिंग उसकी ऊपर ही होना चाहिए, दोनों रेड कैंडल होनी चाहिए, ये भी आप याद रखिए। मैं फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल होती है रेड होने के साथ में उस वो बेरिश कैंडल होने के साथ में वो उसकी क्लोजिंग फर्स्ट वाले कैंडल के नीचे होना चाहिए। अगर ऐसी कैंडल या ऐसे 3 कैंडल फॉर्मेशन आपको टॉप पर दिखता है गाइस, तभी हम उसको 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, जहां पर आप शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, बाइंग ट्रेड के लिए आप सोचेंगे भी नहीं। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस ट्रेड में देखिए, यहाँ पर आया, क्लोजिंग यहाँ दिया, फिर वो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, और उसके बाद देखिए नीचे को शॉर्ट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं गाइस अपनी। आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि ये भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि ये भी हमें अप ट्रेंड में टॉप पर ही मिलेगा। जितने भी आज हमने रिवर्सल पैटर्न्स पढ़े, ये सारे रिवर्सल पैटर्न ही है। रिवर्सल मींस अप ट्रेंड में चल रहा था, वहां से आपको ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए एक सिग्नल दे सकता है कि वहां से डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, या आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, आप किस तरीके के पैटर्न्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है गाइस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 3 आउटसाइड डाउन है क्या। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट कैंडल आपको ग्रीन मिल रही है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के टॉप पर। सेकंड कैंडल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इन 2 कैंडल को अगर आप देखें तो ये हमें एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, और जो थर्ड कैंडल आपको दिख रही है वो इन दोनों फर्स्ट वाली दोनों कैंडल ए और बी कैंडल से नीचे की क्लोजिंग दे रहा है। अगर इस तरीके का दे रहा है आउटसाइड 3 आउटसाइड डाउन, वो डाउन साइड में तो क्लोज दे रहे हैं, लेकिन 3 आउटसाइड मीन्स पहली वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपर है, ओपनिंग नीचे है। और जो सेकंड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर है और नीचे ही, मीन्स ये बेरिश कैंडल है, और थर्ड भी हमारी बेरिश कैंडल है। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पर हल्का सा रिट्रेसमेंट के बाद आप अपनी शॉर्ट ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं, फिर उसको पोजिशनल बेसिस पे करें या फिर इंट्राडे बेसिस पे करें। यहाँ पर आपके लिए देखिए मैंने उसको ब्लैक और ग्रीन में भी बना के रखा हुआ है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट में, सॉरी, वहाँ पे व्हाइट कैंडल मीन्स ग्रीन कैंडल, और जो ब्लैक कैंडल्स होती हैं वो हमें रेड कैंडल या बेरिश कैंडल हम लोग उनको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, वो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड कीप ट्रेडिंग। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के ज़रिए वो सारी क्वेरीज़ और सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो